कहते हैं कुदरत के नज़ारों को अगर खुली आंखों से देखना है तो जन्नते कश्मीर में ही ये नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में ऐसे कई अनछुए क्षेत्र हैं जहां पर कुदरती नज़ारे अपने पूरे यौवन पर हैं। ये स्थान है बंगर वैली। बंगर वैली एक ओ के आकार की घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, ताजे पानी के मनमोहक झरने और हिम नदियों की बल खाती धाराएं इस क्षेत्र की सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। यहाँ के जल निकायों से पूरा वर्ष पानी बहता रहता है। ये क्षेत्र किश्तवाड़ शहर के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, जबकि ये समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये क्षेत्र के उत्तर पूर्व में पाडर सहित किश्तवाड़ जिले की 3 तहसीलों में आता है। पश्चिम में द्रबशाला और दक्षिण पश्चिम में बुंजवा है। इस क्षेत्र के कुछ पर्वत भलेसा क्षेत्र में डोडा जिले तक फैले हुए हैं। ये क्षेत्र चिनाब घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। हर साल हजारों खानाबदोश, गद्दी, बकरवाल और भेड़ चराने वाले लाखों जानवरों के साथ इस क्षेत्र में आते हैं और कम से कम 3 महीने तक यहाँ रहते हैं। बसंत के मौसम में ये क्षेत्र रंग बिरंगे फूलों से लदा दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इसके साथ ही सुंदर पक्षी पूरा दिन यहाँ आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस छोटी सी घाटी के बीच से होकर बहने वाली जलधारा इस क्षेत्र को और भी आकर्षित बनाती है। बर्फ से ढके पहाड़ घाटी के ताज का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में कुलीगढ़ धारा चिनाब नदी की एक बाईं ओर की सहायक नदी है, जो कुलीगढ़ क्षेत्र में चिनाब में गिरती है, जो बंगर ग्लेशियर से निकलती है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने वर्ष 2008 में इस क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और हजारों खानाबदोशों और ट्रैकर्स के लिए ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। द्रबशाला शहर से बिमलनाग तक वाहनों से इस क्षेत्र में जाया जा सकता है। फिर आगे पैदल मार्ग से इस घाटी तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। हालांकि ट्रैकर्स पाडर की दिशा से भी इस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। इस क्षेत्र की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मई के मध्य से जुलाई के मध्य तक है, क्योंकि इन दिनों के दौरान ये क्षेत्र रंग बिरंगे फूलों से ढके रहते हैं, जबकि ट्रैकर्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ये क्षेत्र जंगली बकरी और तेंदुए, हिरन, गिलहरी, जंगली मुर्गी, चौकोर और काले भालू सहित विभिन्न जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल भी है। लेकिन अवैध शिकार के कारण यहाँ के जानवर खतरे का सामना कर रहे हैं और इन जानवरों की संख्या तेजी से घट रही है। हम बंगर आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी बहुत ही अच्छी है। सुना था हमने कि बंगर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो वाकई में बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन हमें कमी ये महसूस हुई, एक तो यहाँ पे रोड नहीं है। तो अगर यहाँ पे रोड होती तो शायद लाखों की तादाद में यहाँ पे अभी जो होते पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पे होते लाखों की तादाद में। एक तो रोड की कमी है, दूसरा मेन जो रास्ता है गुलगढ़ से लेकर तो बंगर तक, जो पहले कभी बनाया था लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ और डीसी डोडा, क्योंकि इस एरिया में जो लोग आते हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्टों के आते हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भी, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भी, माल मवेशी लेकर लगभग 30 से 40 हज़ार के आसपास माल मवेशी इस एरिया में आता है, जो पूरा सीज़न यहाँ पे करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ ऐसे एरिया पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, रास्ता नहीं है। अगर हमारी आवाज़ डीसी किश्तवाड़, डीसी डोडा उन तक पहुँचती है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा इस पे तवज्जो दें। और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहिबा हैं पूजा ठाकुर जी, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी नोटिस में लें जो रास्ता है गुलगढ़ से बंगर के लिए, उसको किसी न किसी तरीके से बनाया जाए ताकि इन लोगों को है जो वो सहूलियत हो जाए। शुक्रिया। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आप देख चुके हैं एक नदियाँ है,
एक नदियाँ है जो गुनगुनाती हुई रवा दवा है, दरियाए चिनाब में गिरती है ये कुल्लीगढ़ के मकाम पे। और उसके अलावा मैदान आप देख चुके हैं चारों तरफ, और ये ग्लेशियर जहाँ से ये दरिया निकलता है वो भी आप देख चुके हैं। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं, मेरी ज़ुबान बोलने से कासिर है, मैं लिख भी नहीं सकता इसके बारे में। बहरहाल दिखा सकता हूं मैं आपको। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि दुनिया में कुछ जगहें जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रहनी चाहिए, यहाँ पर रश नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग जो बाहिम्मत लोग हों वो चल सके, वो ऐसी जगहों पे पहुँच सके, कैंपिंग कर सके, यहाँ पर ट्रैकिंग कर सके। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये नेचर है, ये कुदरती हुस्न है। अगर यहाँ पे प्लास्टिक पहुँच गया तो यहाँ का जो हुस्न है वो दरहम बरहम हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ के जो गुज्जर बरादरी के लोग, बकरवाल बरादरी के लोग जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि कुल्लीगढ़ से लेकर जो यहाँ तक रास्ता आता है, पगडंडी आती है, कम से कम उसको पुख्ता किया जाए, क्योंकि वो रास्ता जो है अब चलने के काबिल नहीं रहा। क्योंकि उसी रास्ते पे घोड़े भी चलते हैं, उसी रास्ते पे खच्चरें भी चलती है, उसी रास्ते पे इंसान भी चलते हैं। बहरहाल मैं आखिर पर आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आप बाहिम्मत हैं, आप चलने फिरने के शौकीन हैं, आप पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, आपको फूलों से इश्क है, आपको आबशारों के साथ इश्क है, आपको नदी नालों के साथ इश्क है, तो आइए जनाब ज़रूर इस वादी में तशरीफ़ रखिए, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद अशफाक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।